हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQIAS हिंदी। मैं उपस्थित हूं एक छोटे से वार्तालाप के लिए, जो कि आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा है UPSC/IAS। आप सभी जानते हैं कि ये देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। मैं ये नहीं कहता कि यही सबसे कठिन परीक्षा है, क्योंकि परीक्षाएं सारी कठिन होती हैं, क्योंकि हर परीक्षा की अपनी डिमांड होती है और हर परीक्षा के जो विद्यार्थी हैं वो उसी माइंडसेट के होते हैं और वो उस बात की तैयारी कर रहे होते हैं। तो जब हम कहते हैं कि ये सबसे कठिन परीक्षा है, तो हम अन्य परीक्षाओं और अन्य विद्यार्थियों की तौहीन कर रहे होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि ये भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। अब आजकल ट्रेंड है कि हम UPSC या IAS रील देख के बनने का प्रयास करते हैं। आज वो जो बड़ी पढ़ाई, वो जो दीर्घकालिक स्थिरता के साथ पढ़ाई है, उससे कहीं ना कहीं विद्यार्थी अपने को दूर पा रहा है या दूर होता जा रहा है। स्क्रीन टाइम जितना भी आपका बढ़ता जा रहा है, आपकी जो सोचने समझने की क्षमता है, याद करने की क्षमता है और उस चीज़ों को आपस में जोड़ के अभिव्यक्ति करने की जो क्षमता है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। और इसी क्रम में आजकल यूपीएससी सेलेक्ट होने, IAS बनने की निंजा टेक्निक बड़ी काम आ रही है। और अक्सर देखते हैं हम लोग कि यूट्यूब पर वही वीडियो या वही लेक्चर्स ज़्यादा हाइप पे जा रहे हैं, ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं, ज़्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, जिनको निंजा टेक्निक के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अर्थात एक दिन में, एक क्लास में, 2 क्लास में हम ये विषय पूरा कर देंगे, ये चैप्टर पूरा कर देंगे, और उससे होता कुछ नहीं है। बस मात्रात्मक सुख और भविष्य को सोच के कि चलो ये हमने पूरा कर लिया, एक चीज आपको मिलती है, लेकिन तत्क्षण क्लास खत्म, ज्ञान खत्म, सब खत्म, और फिर हम उसी निंजा टेक्निक के अगले कैची थंबनेल को देख रहे होते हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि UPSC क्लियर करने का या IAS बनने की कोई निंजा टेक्निक नहीं होती है। इसके लिए एक तैयारी का अपना पैटर्न है, इसके लिए तैयारी का एक अपना चरण है, तैयारी के एक अपना प्रारूप है, और उसी ढंग से इसे आपको करने की आवश्यकता है। अगर कोई आपसे कहता है कि आपका सिलेबस, आपका पाठ्यक्रम 8 महीने में खत्म हो जाएगा, तो बस पाठ्यक्रम खत्म होगा, आएगा कुछ नहीं। क्योंकि आप किसी भी चीज को ऐसे देखें, जैसे कोई बच्चा है, गर्भ में बच्चा है, अगर वो बच्चा 5 महीने में ही अगर उसकी डिलीवरी हो जाए, तो आपको लगता है कि वो बच्चा सरवाइव कर पाएगा नेचुरली। ठीक उसी तरीके से जिस चीज को पढ़ने के लिए हमें कम से कम 14 महीने, 16 महीने, 18 महीने का समय लगता है, अगर उसे हम 5-7 महीने में करने का प्रयास भी करें, तो पहला तो प्रयास ही गलत है, और दूसरा क्यों, और कर भी लिया तो उससे आप UPSC के एग्जाम में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके लिए समझ की जरूरत है। 3 चरणीय पढ़ाई आपकी है जो होनी ही चाहिए। अब इन 3 चरणीय पढ़ाई में जब आप पहली बार तैयारी शुरू करते हैं, तैयारी के साथ जुड़ते हैं, तो आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। पहले चरण में आप मेहनत सबसे ज्यादा करते हैं, सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। देखिए, पहले चरण में आप सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप सबसे कम चीजों को गेन करते हैं। प्राप्ति सबसे कम होती है। लेकिन ये जो पक्ष है आपका, ये संज्ञानात्मक पक्ष होता है। इसमें बस आप ये जान पाते हैं कि आपको क्या पढ़ना है और क्या आपका सिलेबस है और उसमें चीजें क्या है,
तो यूं कह लें कि अगर आप अपने सिलेबस को उठा के और हर एक सिलेबस को किताब रख के और उसकी जो अनुक्रमणिका है अगर उससे एक एक टॉपिक को अलग अलग लिखेंगे तब पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो पहले चरण में हम मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन ये संज्ञानात्मक चरण होने के कारण हमारे पास प्राप्ति कम होती है। दूसरे चरण में जब आप जाते हैं तब आपकी मेहनत कम हो जाती है और ये मेहनत अब गुणात्मकता में तब्दील हो गई होती है। इसीलिए जो पहला चरण है ये मात्रात्मक कहलाता है, मात्रात्मक चरण है। दूसरे चरण में आते हैं, अब आपकी मेहनत पहले की अपेक्षा मेहनत जो परिश्रम है वो घटता है, किंतु प्राप्ति बढ़ती है। अब प्राप्ति जो है ये बढ़ती है, प्राप्ति बढ़ती है, ये प्राप्ति कम थी, यहाँ पर प्राप्ति बढ़ती है और ये चरण गुणात्मक होता है। इस चरण को हम गुणात्मक कहते हैं, माप नहीं सकते। और ये चरण जो अधिक मेहनत की है इसे हम बोधात्मक चरण कहते हैं, बोधात्मक चरण से कहते हैं, बोधात्मक। चीजों की अब हमें समझ है, अब हम जानते हैं कि कोई बात है तो क्यों है। किसी ने अगर पूछा कि संविधान महत्वपूर्ण है तो हमें यह भी पता है कि संविधान क्यों महत्वपूर्ण है, ये हम बताने में सक्षम हैं। पेड़ से फल गिरता है, पेड़ से फल मिलते हैं, ये संज्ञानात्मक पक्ष है। लेकिन हमें पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि पेड़ हमें फल और ऑक्सीजन देता है, ये बोधात्मक चरण है। तो जब आप तैयारी में एक बार पूरा पाठ्यक्रम कर लेते हैं तो वही तैयारी अगर आप मान लेते हैं तो वो तैयारी नहीं है, उससे कुछ नहीं होना। दूसरे चरण की जब बात आती है बोधात्मक की, जब हम क्यों का उत्तर देना शुरू कर लेते हैं तब हमारे अंदर गुणात्मक विकास शुरू होता है। और इसके बाद आता है तीसरा चरण। इस तीसरे चरण में हम मेहनत हमारी जो है वो कम होती है, लेकिन हमें जो प्राप्ति है वो अत्यधिक होती है। मतलब यहां आप समय कम देते हैं, चीजें आपके पास ज्यादा आती है और इसको आप व्यवहार में उतार रहे होते हैं। जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं, जब आप अपने प्रीवियस ईयर के सवाल लगा रहे होते हैं, जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होते हैं, वो चाहे प्रीलिम्स के हो चाहे मेंस के, ये जो पक्ष है ये क्रियात्मक पक्ष है, ये क्रियात्मक पक्ष है कि अब हमें एग्जाम देना चाहिए, अब हमें परिणाम लेना चाहिए, ये क्रियात्मक पक्ष है। तो चरण तो तीनों ही होंगे, एक साथ तीनों करना कठिन है, एक साथ तीनों होंगे नहीं। तो आपने एक बात यहां पे समझा कि तैयारी आपकी 3 चरणों से होकर गुजरती है और तीनों चरणों में 3 बार सिलेबस पूरा होता है। पहली बार में सिलेबस पूरा करने में आपको समय बहुत अत्यधिक लगता है, हो सकता है सिलेबस पूरा करने में आपको 10 से 12 महीने लगे, आपको सिलेबस पूरा करने में 10 से 12 महीने लगे। दोबारा से बोधात्मक चरण पे आप जाते हैं तो आपको सिलेबस पूरा करने में 3 से 4 महीने लगते हैं, 3 से 4 महीने। और जब क्रियात्मक पक्ष में आप जाते हैं तो 1 से 2 महीने में ही आप अपने पाठ्यक्रम को दोहरा लेते हैं। तो लगभग 16 से 17 महीने हमें इन 3 चरणों को पूरा करने में लगता है। तो तैयारी का जो फॉर्मेट है वो तो यही है, अगर आप गुणात्मक ढंग से बातों को समझ पा रहे हैं, ये कुछ भारी नहीं हो रहा है तो। अन्यथा हम रील के पीछे भाग के, हम छोटी छोटी सूचनाओं के पीछे भाग के हम केवल भागते रहेंगे, क्योंकि हम बहुत सधा हुआ पढ़ना चाहते हैं। और यूपीएससी कहता है कि बहुत सधा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना तो भटकाव के साथी है। और जिसको हम सधा हुआ मानते हैं वो भटकाव है, और वास्तव में जिसे
दुनिया भटका हुआ मानती है वो सधा हुआ है। सधा हुआ ये चरण है गुणात्मक ढंग से स्थिरता के साथ। अगर आप यूपीएससी के प्रिपरेशन, यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आप कर सकते हैं। अब इन चरणों को कैसे पूरा करें, एक स्ट्रेटजी के तहत, एक रणनीति के तहत, वो भी बहुत जरूरी है। हमें अपना एक मार्गदर्शक जरूर रखना चाहिए अपने तैयारी को सही दिशा देने के लिए। तो ऐसे में आपके पास वर्तमान में ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल के रूप में एक ऐसा बैच है जिसमें आप 2 तरीके का लाभ एक साथ पा रहे हैं अगर आप 22 जुलाई से पहले इस बैच से जुड़ते हैं। सबसे पहले 29,999 रुपए का जो बैच है जिसका नाम प्रतिज्ञा P2I बैच है, इस बैच में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो अभी आपको 24,999 रुपए ही पे करने होंगे, जो लगभग 30,000 रुपए आपको पे करने थे। लेकिन ये तब होगा जब आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे। जब आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तब ये होगा। और दूसरा फायदा ये है कि ये जो 24,499 रुपए आप पे करेंगे और 2025 की प्रारंभिक परीक्षा में आप बैठेंगे और 25 की प्रारंभिक परीक्षा में आप उत्तीर्ण होते हैं तो ये 24,999 रुपए की जो फीस है ये आपके अकाउंट में वापस चली जाती है जहां से आपने पे किया। या स्टडी IQ आपको संपर्क करके आपकी फीस आप जहां चाहते हैं वहां आपको वापस कर देता है। सबसे पहले तो फीस जो पे करनी है वो कम करनी है और दूसरा वो रिफंडेबल भी है। और तीसरी बड़ी बात कि इस बैच में P2I के सारे फंक्शन शामिल हैं। आपको इस बैच में 18 सेट की जो किताबें हैं वो भी मिलेंगी। आपको इस बैच में जब आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेंगे फी तो रिफंड जाएगा ही जाएगा, साथ ही साथ दिल्ली में आपको बुला के जो स्टडी IQ का MRP प्रोग्राम है, मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, जो मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम है जिसमें स्टडी IQ अपने खर्चे पे आपको दिल्ली में अपने वेन्यू में रखता है और आपकी मुख्य परीक्षा की संपूर्ण तैयारी निःशुल्क कराता है ऑफलाइन मोड में, वो भी पूरी तरीके से निःशुल्क है। तो अब वो जो पिछला चरण है वो चरण हम कैसे पूरा कर पाए, ये P2I बैच की किसी भी विशेषता को अगर आप किसी भी वीडियो में देखना चाहते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये जो पढ़ाई है P2I बैच की, हम आपको पहले आपका फाउंडेशन GS प्री कम मेंस कंप्लीट कराते हैं, फिर वो जो दूसरा चरण है उस दूसरे चरण को सक्सेस इन प्रीलिम्स SIP के रूप में कंप्लीट कराते हैं। उसके बाद मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में फिर मेंस का पूरा दोहराव अभ्यास कराया जाता है और उसके बाद फिर साक्षात्कार में आप जाते हैं और ये सब आपको मात्र 24,999 रुपए में मिल रहा है। ये भी इस गारंटी के साथ कि प्रारंभिक परीक्षा आप निकालते हैं तो पूरी तरीके से रिफंडेबल है। तो पूरी निःशुल्क तैयारी आप कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है और एक बेहतर मार्गदर्शन स्टडी IQ आपको उपलब्ध कराएगा। जैसा कि मैंने बताया कि इस ढंग से अगर आप तैयारी करेंगे तो परिणाम आप दे सकते हैं। तो एक बेहतर परिणाम के लिए आपको गुणात्मकता को महत्व देने की आवश्यकता है, मात्रात्मकता को नहीं। केवल थंबनेल पे एक क्लास में पॉलिटी, एक क्लास में हिस्ट्री, आधे घंटे में पूरा आर्टिकल दोहराव, ये सब छलावा है, मोहमाया है। इससे आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा, आपकी बस यात्रा और समय जाया जाएगी। इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि प्रतिज्ञा बैच के साथ आप जुड़ें। ये जो प्रतिज्ञा बैच है ये आपको एक बेहतर मार्गदर्शन उपलब्ध करा सकता है। बैच की जो शुरुआत है वो ओरिएंटेशन की हो गई है। क्लासेस स्टार्ट जो होने हैं वो 22 जुलाई से होने हैं और इस बैच में एडमिशन की अंतिम तिथि भी 22 जुलाई है। लेकिन पहले एडमिशन ले लें क्योंकि लास्ट दिन ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो कभी कभी जो साइट है वो चल नहीं पाती है, इसलिए आप पहले से अपना एडमिशन डन करें। दूसरी चीज़, आप जानना चाहते हैं कि क्या ये हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है या इंग्लिश में ही उपलब्ध है, तो सामान्यतः आप हिंदी माध्यम या अंग्रेजी माध्यम में एग्ज़ाम देते हैं, पढ़ाई करना पसंद करते हैं। लेकिन स्टडी IQ ने आपके सुविधा के लिए इंग्लिश मीडियम भी रखा है
जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के डिलीवरी आप तक पहुंचाई जाती है। तो एक बड़ी सूचना थी, मुझे लगा भी ये सूचना आप तक जानी चाहिए। और एक बात मैं फिर जाते जाते एकदम लास्ट में आपको ये क्लियर कर दूं कि यूपीएससी क्लियर करने की या आईएएस बनने की कोई निंजा टेक्निक नहीं होती है, जैसा कि आपने थंबनेल देख के इस वीडियो को देखा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों मित्रों तक भी ये वीडियो शेयर करिए। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर रेगुलर वीडियो देखते हैं तो क्लास को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।